इस वीडियो में जितना भी डिटेल दिया गया है ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें इन्वेस्टमेंट बताया हूं, चाहे मशीनरी का कॉस्ट बताया हूं या आपको मैं प्रॉफिट बता रहा हूं, ये सभी चीजें जो है वैरी कर सकते हैं। ये आपका लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है। अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको पूरी तरह रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप जो है इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 एकड़ लैंड से पूरे साल में जो है 6 से 8 लाख रुपए आप कमा सकते हो, वो भी सिर्फ फिश फार्मिंग से, तो क्या आप बिलीव करोगे? आप कमेंट में अपनी आंसर जरूर देना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि आप हाइब्रिड फिश फार्मिंग का बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हो और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या जरूरी लाइसेंस आपको लगने वाले हैं और इस बिजनेस में कितना कमा सकते हो, सारे डिटेल जो है एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन प्रेस करके, क्योंकि जितने भी नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। देखो, मैं पहले से बताता हूं कि किसी भी बिजनेस को करते हो तो उसके मार्केट पोटेंशियल को समझो। जब तक मार्केट पोटेंशियल को नहीं समझोगे तब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि आप जो है उस बिजनेस को कितना बड़ा आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिश फार्मिंग के मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आपको बता दूं कि इंडिया में फिश फार्मिंग का जो इंडस्ट्री है वो 1.6 लाख करोड़ का है, और ये जो मार्केट है काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। फिश की डिमांड जो है डे बाय डे जो है बढ़ते जा रही है। लोग प्रोटीन रिच डाइट जो है प्रीफर कर रहे हैं आज के समय में, और गवर्नमेंट भी जो है स्कीम के थ्रू जो है इस सेक्टर को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। मतलब क्लियर है कि डिमांड हाई है और कंपटीशन जो है रिलेटिवली कम है और अपॉर्चुनिटी जो है काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि अगर आप हाइब्रिड फिश फार्म का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। देखो, रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको लैंड की लगेगी। तो लैंड मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि आप 1 एकड़ का लैंड आप रख लेना, और उसमें जो है आप तालाब खुंदवा सकते हो, तालाब भी आप खुंदवा देना। इसके बाद जो है आपको वाटर सोर्स की लगेगी। वाटर सोर्स जो है आप यहाँ बोरवेल भी कर सकते हो, या जो है आप कोई दूसरा सोर्स भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, और आपको फिश फार्मिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर फिश फार्मिंग का बेसिक नॉलेज नहीं है तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए जो है आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। बहुत ही इजी ट्रेनिंग रहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जिनको जानकारी चाहिए कमेंट में लिखना, मैं डेफिनेटली उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप भी जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं गवर्नमेंट से फिश फार्मिंग के लिए। तो देखो, जब कभी भी आप फिश फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इसके लिए जो है सबसे पहले क्या लगने वाला है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको फिश फिंगर लिंक्स लगेगा, जो कि 2 से 5 रुपए पर पीस में आता है। इसके बाद जो है फिश फीड लगेगा, जो कि आपका 25 रुपए से लेकर 40 रुपए 50 रुपए पर केजी जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर और लाइम यानी चूना लगने वाला है, और वाटर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जो है मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है, जो आप फिश फार्मिंग करोगे तो यही चीजों की आपको जरूरत लगने वाली है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर ये सारी चीजों कहाँ सोर्स कर पाएंगे? देखो, लोकल हैचरी होती है, आप वहां से सोर्स कर सकते हो। फिशरी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहां से भी सोर्स कर सकते हो। गवर्नमेंट के बहुत सारे फार्म्स है, वहां से भी आप सोर्सेस कर सकते हो। इसके बाद जो है देखेंगे कि फिश फार्म अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए क्या लीगल लाइसेंस लगने वाला है। लीगल लाइसेंस में सबसे पहले आप कंपनी बना लेना। कंपनी आप यहाँ पे तैयार कर लेना, एमएसएमई ले लेना, फसाई लाइसेंस लगेंगे, फिशरी डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन ले लेना, और यहाँ वाटर का यूज़ का परमिशन भी आपको लेना पड़ेगा। एक्वा कल्चर रजिस्ट्रेशन जो है बहुत सारे केसेस में लेने पड़ते हैं अगर कमर्शियल यूज़ के लिए आप कर रहे हो तो। इसके अलावा मंडी परमिशन लेना पड़ता है बहुत जगह पे। अगर आपके एरिया में रिक्वायरमेंट तो आप मंडी परमिशन भी ले सकते हो। तो देखो, ये सारे जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन है, जो कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन YMW कंप्लायंस सर्विसेज से मिल जाते हैं। तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जरूरी इक्विपमेंट्स के बारे में। कुछ जो है इक्विपमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आपका एरेटर मशीन हो गया, वाटर पंप्स हो गया, नेट्स हो गया, टूल्स हो गया। ये कुछ जो है मैं इक्विपमेंट्स के नाम बता रहा हूँ जो कि आपको लेने हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेट जो है 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक भी आपका जा सकता है। डिपेंड करता है किस क्वालिटी का और किस डीलर से आप परचेस करते हो। तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स क्लियर है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट ध्यान से लेना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा बाइफरकेट करके आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट आपको पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन करने में जाएगा, तो पॉन्ड जो यहाँ पे होगा उसका एक्सकेवेशन, इनलेट आउटलेट और लेवलिंग करने में जो है 2.5 लाख के आसपास जा सकता है। और इसके अलावा फिश शीट जो है आपको डालना पड़ेगा, यानी कि 10,000 फिंगर लिंक्स जो है हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे हम लोग प्राइस कंसिडर किए हैं। इसके बाद जो है फीड जो है 1 साल के लिए जो है आपको रखना पड़ेगा, जिसके लिए अप्रोक्सीमेट जो है 3 लाख के आसपास खर्चा हो सकता है। इक्विपमेंट जो मैंने बताया उसके लिए जो है आपका जो खर्चा को मैंने लिख दिया है। मेडिसिन फर्टिलाइजर के लिए जो आपको लगेगा वो मैंने लिख दिया है। लेबर के लिए जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और इलेक्ट्रिसिटी डीजल के लिए भी जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेंटेनेंस में जो है आपका कितना खर्चा आएगा वो मैंने लिखा है। मिसलेनियस जो है यहाँ पे कुछ खर्च होंगे, यानी अप्रोक्सीमेट जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। अगर 10 लाख के अप्रोक्सीमेट
इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफी अच्छे से जो है इस बिजनेस में जो है स्केल कर पाओगे आप। तो देखो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट समझ में आया कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप सोचोगे सर ये इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है, मेरे पास 1 ही लाख का इन्वेस्टमेंट है तो वो पैसा बाकी का कहाँ से लेके आऊँ। तो बता दो कि गवर्नमेंट जो है बहुत ही अच्छी स्कीम चला रही है अगर आप फिश फार्म का बिजनेस करते हो। तो देखो इसके लिए जो गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट स्कीम है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY जो है सबसे अच्छा जो है यहाँ पे स्कीम चला हुआ है 2026 में। इस स्कीम का लाभ उठाकर जो है आप हाइब्रिड फिश फार्म का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। देखो यहाँ पे सब्सिडी जो है 40% जो है जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है और 60% जो है SC ST या वुमेन्स के लिए रखा गया है। ठीक है, लोन प्लस सब्सिडी कम्बो मॉडल यहाँ पे मिल जाता है यानी फिश फार्मिंग के लिए स्पेशली जो है ये बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे देखो 10 लाख के लिए आपका प्रोजेक्ट है ये, तो सब्सिडी 40% यानी कि 4 लाख का यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाता है जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको जो है एक्चुअली जो है 6 लाख का ही पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें मैन पावर कितने लगे। देखो यहाँ पे 2 मैन पावर आप आराम से रखो और अच्छे से चला सकते हो। अगर एक भी रखोगे तो चला सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक सुपरवाइजर और 1-2 वर्कर रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग जा सकता है अच्छा। और यहाँ पे सैलरी जो है 8,000 से लेकर 15,000 पर मंथ के आसपास दे सकते हो। तो यहाँ पे जो मेन पावर मैंने बताया ये आपको गांव देहात एरिया में रहेगा तो काफी कम में मिल जाता है। अगर आप तो शहरी क्षेत्र में तो 12,000 15,000 के आसपास लेते ही है ना। देखो फिश फार्मिंग के बिजनेस में सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट अगर आप अच्छा मेंटेन करते हो ना तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो सर्वाइवल रेट कैसे मेंटेन करोगे आप अपने फिश फार्म में उसको समझते हैं, यानी कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स है। सबसे बड़ा जो है जो फैक्टर है आपका वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी यानी कि ऑक्सीजन लेवल जो है आपका सही होना चाहिए और पीएच जो लेवल होता है वो 6.5 से लेकर 8 जो है आपका होना चाहिए, ये आइडियल है। ठीक है ना। स्टॉक डेंसिटी यानी ज्यादा फिश डालोगे तो ऑक्सीजन कम होगा और मोर्टेलिटी रेट जो है आपका बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। फीड क्वालिटी की बात करें तो फीड क्वालिटी जो है यानी कि आपका सही प्रोटीन फीड जो है आपको देना पड़ेगा, तभी फास्ट ग्रो और कम डेथ होगा, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद जो है डिजीज मैनेजमेंट यानी कि रेगुलर चेकिंग जरूरी है। इन्फेक्शन अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, है ना। इसके अलावा वेदर यानी कि सडन टेम्परेचर चेंज से जो है आपका लॉस हो सकता है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो ये सारी चीज को जो है आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइवल रेट जो है आप मेंटेन कर पाओगे 70 to 80% तक, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे आप सर्वाइवल रेट कैसे इंप्रूव कर सकते हो समझना ध्यान से। सबसे पहले जो है जो आपका इरेटर होता है उसको यूज करना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन आप बढ़ा पाओगे। रेगुलर जो है वाटर टेस्टिंग करना पड़ेगा, ओवर फीडिंग अवॉइड करें और हेल्दी फिंगरलिंग्स को ही खरीदे, इस बात का ध्यान रखना। और पॉन्ड को टाइम टू टाइम जो है क्लीन आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों में बता रहा हूं, इसको ध्यान देना, इसी से जो है आपका क्या होगा, इंप्रूव होगा सर्वाइवल रेट। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में। मैंने बताया पहले कि 1 एकड़ का एरिया है, तो 1 एकड़ के एरिया में ही आप इसको डेवलप करोगे। तो 1 एकड़ एरिया में जो है स्टॉक जो है आपका 10,000 फिंगर लिंक्स होगा। सर्वाइवल रेट जो है हम लोग 75% कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। कितना 75% कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि सारी चीज सही रहेंगे 75% मिल जाता है। लोग 70% भी मेंटेन करते हैं, बट 75% हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि 80% भी मेंटेन कर सकते हो अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट रहा तो देखो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पूरा यहाँ पे चेक करेंगे किस तरह से हम लोग यहाँ पे फीड डालेंगे। तो देखो यहाँ पे स्टॉक का पूरे अच्छी तरीके से टेबल मैंने बनाया है 10,000 फिश का। 5 स्पीसीज मॉडल है, यानी कि 5 तरह के जो है फिश का जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक करेंगे। तो सबसे पहले जो है कटला, है ना। कटला का जो है हम लोग 20% लेंगे। कितना 20%, यानी कि 10,000 का 20% 2,000 हो गया, क्लियर हो गया। और इसके बाद जो है रोहू होता है तो वो 30% यानी कि 3,000 हो गया। इसके बाद जो है आपका मृगल होता है वो 20%, उसको भी लेके चलेंगे, ये भी 2,000 हो गया। इसके बाद घास मछली होता है उसको 15% लेके चलेंगे। सिल्वर कार्प होता है उसको 15% लेके चलेंगे, यानी 2 3 2 यानी कि कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 और 3 10 हो गया, यानी कि 10,000 टोटल यहाँ पे जो हम लोगों ने फिंगर लिंक्स जो लिया था, यानी कि जो भी फिश फिंगर लिंक्स लिया था वो आपका 10,000 था, आपको याद होगा, है ना। तो ये जो है आपका यहाँ मेंटेन है, ठीक है। तो कितना कितना परसेंट रेशियो में लेंगे वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया। तो अब हम लोग सर्वाइवल रेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो सर्वाइवल रेट ऑलरेडी हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि 75% हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हम लोगों का जो स्टॉक था यहाँ पे, तो सर्वाइवल रेट 75% है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो यहाँ पे 2,000 हम लोगों ने इसका बीज डाला, ठीक है। तो इसके हिसाब से
1500 ही बचेंगे, तो जो कि आपका पूरे साल भर में 2 से लेकर 2.5 केजी होगा। देखो 7 से 8 महीने में जो है आप हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, बट बहुत सारे लोग जो है 11 से 12 महीने में करते हैं, ताकि उनकी जो फिश का वजन है काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 2 से 2.5 केजी हो जाता है। अगर रेहू की बात करें तो उसका 2250 होगा, क्योंकि 3000 यहाँ पे टोटल आपकी क्वांटिटी थी, तो उसके अकॉर्डिंग 75% आपका सर्वाइवल रेट है। तो यहाँ पे ये जो है पूरे साल में 1.5 से 2 केजी के आसपास होगा। तो इसके अलावा मृगल की बात करें तो इसकी इतनी क्वांटिटी बचेगी और इसका वेट इतना होगा। और ग्रास कार्प की बात करें और सिल्वर कार्प की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए भी अलग अलग यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है। तो यहाँ तक किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो 5 से 7 टन पर ईयर आपका यहाँ पे होगा प्रोडक्शन। तो अब रेवेन्यू को समझ लेते हैं, सारी चीज क्लियर है तो रेवेन्यू को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे रेवेन्यू जो है ध्यान से देखना, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। सबसे पहले जो कटला है आपका, ये 1500 75% के सर्वाइवल रेट से 1500 आपका फिश काउंट था। एवरेज वेट हम लोग 2 केजी लेकर चले हैं और इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 3000 वेट हो गया। तो 150 के रेट से बिकेगा। आप 180 रुपए, 190 रुपए, 200 रुपए, 210 रुपए भी बिकता है मछली, आप पता कर लेना। तो 150 के हिसाब से करेंगे तो इसका रेवेन्यू इतना आएगा। ये जो रेवेन्यू मैं बता रहा हूँ एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि फिक्स है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, मार्केट के रेट पे डिपेंड करता है। अब इसका अगर बात करें, रेहू का बात करें तो 1.8 केजी आपका रहेगा और इसकी क्वांटिटी यहाँ पे ठीक है। टोटल वेट इतना हो गया और रेट आपको इतना मिल जाएगा, तो इसकी सबसे रेवेन्यू इतना आ गया। तो इसी तरह सभी का रेवेन्यू जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप देख लेना। यानी टोटल फिश जो है 7500 रहेगा। अगर आप इसको जोड़ोगे ना फिश काउंट को, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 7500 आएगा निकल के, है ना। तो 7500 जो आपका निकल के आ रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन जो है टन में जो है हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका टोटल वेट यहाँ पे दिया गया है 13350 आएगा और इसी को जो है टन में हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा है। तो रेवेन्यू अगर टोटल करोगे तो आपका इतना रेवेन्यू निकल के आएगा। ठीक है, डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू इतना निकल के आएगा। अब देखो रेवेन्यू क्लियर है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मंथली एक्सपेंसेस कितना हो सकता है। तो मंथली एक्सपेंसेस मैं आपको क्लियर कर दूं, फीड में जो है आपका 5 से 6 लाख रुपया पूरे साल में जा सकता है। सीड जो रहेगा आपका 1 लाख तक जा सकता है। लेबर मेंटेनेंस में जो है 2.5 लाख तक जा सकता है। अदर कॉस्ट जो है हम लोग 1 लाख पकड़ के चल रहे हैं। तो टोटल जो कॉस्ट है मंथली एक्सपेंसेस का वो इतना जा सकता है। अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस किया है। 19.7 लाख आपका रेवेन्यू था पूरे साल का, 10 यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपेंसेस, तो इसके हिसाब से इतना पर ईयर आपको निकल के आ रहा है। तो मुझे बताओ कि आपको इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ा था। अप्रॉक्सीमेट 10 लाख करना पड़ा था और पूरे साल में कितना कमा रहे हो आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो ये जो मैं बता रहा हूँ सर्वाइवल रेट जो है इसका 75% है। अगर सर्वाइवल रेट आपका गिरता है 60% या 70% आता है तो ये आपका कम होगा, ये डिक्लाइन होगा, इस बात को ध्यान देना। तो ये जो है टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने फार्म को मैनेज करते हो, तो ये जो है फ्लक्चुएट हो सकता है। अब समझते हैं यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो गवर्नमेंट के यहाँ पे स्कीम है कि आप जो मत्स्य पालन करोगे तो गवर्नमेंट आपसे बाईबैक कर लेती है। ऐसी पॉलिसी है, झारखंड में भी है, बिहार में भी, आप पता करो, तो वेस्ट बंगाल में भी है। तो आपको मछली कहीं बेचने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपसे खुद मछली ले लेती है। बट याद रखना कि उनकी एक रेट फिक्स रहती है, उसी रेट में उनको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है लोकल फिश मार्केट में आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो, होटल रेस्टोरेंट में आप सेल कर सकते हो, डायरेक्ट कस्टमर सेलिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप या फेसबुक मार्केटिंग के माध्यम से भी जो है आप अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा पहला यही टिप रहेगा कि आप फ्रेश फिश डायरेक्ट सेलिंग करो, तभी जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट दिख पाएगा। इसके अलावा जो है आप अपना ऑक्शन निकाल सकते हो अपने तालाब का, यानी कि अपने पॉन्ड का। बहुत सारे जो डीलर होते हैं मछली के, वो आएंगे, ऑक्शन लगाएंगे और आपकी सारी मछली को खरीद के लेके चले जाएंगे। तो देखो ये जो है बेस्ट स्ट्रेटेजी है अपने पूरे मछली को सेल करने के लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि इस बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। देखो इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर वाटर की क्वालिटी सही रही तो आपका जो है यहाँ पे सर्वाइवल रेशियो काफी बढ़ेगा। फिश की डिजीज भी एक चैलेंज है, वेदर इम्पैक्ट भी है, इनिशियल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। जैसे मैंने बताया फिश फार्म के बारे में आपको इनिशियल नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट फ्री में ट्रेनिंग दे रही है, आप उनकी ट्रेनिंग जाके अटेंड कर सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग की लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको दे दूँ। अल्टीमेटली मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप रूरल एरिया से हो या आपके पास जमीन है तो हाइब्रिड फिश फार्मिंग जो है एक लो रिस्क हाई प्रॉफिट बिजनेस आपके लिए बन सकता है। तो अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो और आप जो है इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, मैं वहां पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्टली जो है वहां से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस तो आज के लिए
इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।